अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल्स जो मोस्टली समझा दिए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे ही करवा दिए हैं। उससे रेलिवेंट एक जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन से रेलिवेंट मैंने एक एग्जांपल भी लेक्चर में अपलोड कर दी थी, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद वेरिएबल एक्सप्रेशन की 3-4 या एग्जांपल्स हैं क्यू के गौरी की बुक में। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, कोई मसला हुआ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसका भी लेक्चर आपको अपलोड कर दूँगी। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्राफिकली है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसकी फ़िलहाल उसका नहीं आपको दे रही, लेक्चर नहीं दे रही। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 60 माइल्स पर आवर इन द 4 सेकेंड्स। ठीक है, वो एक पार्टिकल है, वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, उसने स्ट्रेट लाइन मोशन है उसकी, और वो एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली अटेन कर रहा है 60 माइल्स पर आवर इन 4 सेकेंड्स में। 4 सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी को 60 माइल्स पर आवर में ले रहा है। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सलेशन फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस इन द लास्ट 3 सेकंड्स में। उसकी टोटल जर्नी जो है वो है 4 सेकंड्स की, लेकिन आपने कैलकुलेशन का किस में करनी है, सिर्फ 3 सेकंड्स में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आप देखिए पार्टिकल ने अपनी मोशन जो स्टार्ट की है वो रेस्ट से स्टार्ट की है। जो पार्टिकल अपनी रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, 60 माइल्स पर आवर। जब भी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकली क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उनका सेम यूनिट होना चाहिए थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें सेम यूनिट नहीं है। टाइम उसने सेकंड्स में दिया गया है, लेकिन उसने जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो 60 माइल्स पर आवर दी हुई है, इसलिए हम जो फाइनल वेलोसिटी है पर आवर को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 60 आपके पास 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में चले जाएंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड्स में चले जाएंगे, इसलिए 360 से हमेशा डिवाइड करते हैं। और माइल्स को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 to 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 88 फीट पर सेकेंड। उसके बाद है नाउ कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास टाइम है, तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 88 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपके पास 4 है, तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है। डिस्टेंस ट्रैवल इन द 4 सेकेंड्स में हम पहले डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, एक्सेलेरेशन आपका 22 है, और टाइम आपके पास क्या है 4। आपने ये कैलकुलेट की तो आपके पास आया 176 फीट। ये टोटल डिस्टेंस है जितना उसने ट्रैवल किया 4 सेकंड्स में, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो डिस्टेंस चाहिए जो उसने आखिरी 3 मिनट्स में ट्रैवल किया। तो इसलिए क्या करेंगे, टोटल में से 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या है, डिस्टेंस निकालेंगे 1 मिनट का, 1 मिनट का डिस्टेंस 1 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, वो टाइम आपके पास क्या होगा 1 सेकंड, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 11 फीट। तो टोटल डिस्टेंस में 1 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास लास्ट 3 सेकंड्स का डिस्टेंस निकल आएगा। तो क्या करेंगे, 176 फीट को 11 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 165 फीट आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट 0 से स्टार्ट कर रहा है, मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन है, 1 विद द वेलोसिटी 45 माइल्स पर आवर है, एक की जो वेलोसिटी है वो 45 माइल्स पर आवर, और उसका एक्सेलेरेशन क्या 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा जो वेलोसिटी है उसकी 90 माइल्स पर आवर है, और उसकी रिटार्टेशन है वो 8 फीट पर सेकंड है। रिटार्टेशन है तो इसका मतलब वो नेगेटिव की तरफ एक्सलेशन जा रहा है, तो इसलिए 8 के साथ आप नेगेटिव साइन लाजमी लगाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने फाइंड करना है टाइम एंड द बोथ वेलोसिटीज आर सेम। जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी आपने तब टाइम निकालना है, और आपने डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है जब वो दोनों पार्टिकल आपस में मीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल है, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल के लिए आप देखो, फर्स्ट पार्टिकल की उसने 45 वेलोसिटी दी हुई है और माइल्स पर आवर दी हुई है, लेकिन एक्सेलेरेशन का जो यूनिट है वो उसने दिया हुआ है 2 फीट पर सेकंड के, इसलिए माइल्स को फीट में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 45 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 50 to 80, ये फीट है,
फीट माइल्स फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड्स आवर्स है वो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। उसके बाद है ए उसने दिया हुआ, यानी कि वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद द 1 ये मूविंग है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी v है, ठीक है, u है। उसके बाद a आपके पास ये 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी उसके पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो वो 66 प्लस 2t आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है फॉर द सेकंड पार्टिकल के लिए, उसकी सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 90 माइल्स पर आवर। सिमिलरली इसको भी फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 132। और ये रिटार्टेशन है, तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन के साथ आप क्या साइन निकाल देंगे, नेगेटिव साइन अपलोड कर देंगे। उसके बाद है सेम इसकी भी वही फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी 132 माइनस टी माइनस 8t। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसने ये कहा है कि आप वो टाइम निकालें जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों वेलोसिटीज सेम कैसे हो जाएंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पहले पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है, इक्वेशन नंबर 2 में सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके आपके पास वो टाइम निकल आएगा जिस टाइम में जाकर इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66 प्लस 2t इज इक्वल टू 132 माइनस 80 उधर आ जाएगा तो वो 10t आ जाएगा। और 132 में से 66 को माइनस कर देंगे, वो 66 और 10 डिवाइड हो जाएगा तो 6.6 सेकंड्स आ जाएगा। ये वो टाइम आया है जिस टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस उसने कहा है डिस्टेंस वो डिस्टेंस निकालने जब वो दोबारा आपस में मीट कर लेती हैं, ठीक है। तो कंसीडर द बोथ पार्टिकल्स कवर द डिस्टेंस x इन द टाइम t। तो पहले पार्टिकल का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 66 है, एक्सेलरेशन का 2 है, तो वो कैलकुलेट किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड पार्टिकल का जो आपने निकाला, तो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के 132, उसकी रिटार्टेशन यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है -8, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, उसने कहा है कि आपने वो डिस्टेंस निकालना है जब ये दोनों आपस में अगेन मीट कर जाती हैं, यानी कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। इन दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी दोनों पार्टिकल्स का सेम था, एंडिंग पॉइंट भी दोनों पार्टिकल्स का सेम है, इसलिए दोनों पार्टिकल्स ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ओ से डैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके वो दोबारा अगेन मीट करते हैं। तो इसलिए दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद इसमें से टी की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। जब आप उसने कंपेयर किया तो आपके पास क्या आया, 5t के -66 t इज इक्वल टू 0। तो टी कॉमन निकाल लिया। टी कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचा है, 5t -66, तो t इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ निकली, एक t इज इक्वल टू 0 निकली, एक t की वैल्यू निकली 66/5। अब t इज इक्वल टू 0 ये शो कर रहा है कि कब पार्टिकल जब दोनों अपनी मोशन को स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, इसलिए एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो मिलते हैं, और जब उनका टाइम हो जाता है 66/5 तब वो दोनों जाके मिलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वो टाइम है जिस टाइम में वो दोबारा मीट करते हैं। तो अब ये टोटल टाइम है, इस टाइम को आपने अब डिस्टेंस निकालना है जो इतने टाइम में उसने ट्रैवल किया है। तो आप ये डिस्टेंस किस में फाइंड आउट कर लेंगे, या तो आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लो। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है। 3 में पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आया 1045.4 फीट, ठीक है। ये वैल्यू सेम जब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे तभी यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स द वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है, उसने रेस्ट से अपनी मोशन को आगाज़ किया है और वो यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्मली ट्रैवल करने के बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसने वेलोसिटी क्या अटेन की है, v। द मोशन इज़ देन रिटार्टेड, यानी कि वो मोशन अपनी बैक करता है, वापस आता है, एंड पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट, दोबारा वापस आकर रेस्ट में चला जाता है आफ्टर ट्राइवर्सिंग द टोटल डिस्टेंस x, यानी कि वो टोटल पहले वो अपना मोशन को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी v होती है, उस वेलोसिटी v अटेन करने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है, और इस दौरान में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो टोटल उसका डिस्टेंस क्या होता है, x होता है। इफ़ द एक्सेलरेशन जो उसने ऊपर चढ़ाई की है उस पर एक्सेलरेशन उसका f है, और अब उसने कहा है फाइंड द रिटार्डेशन
आपने रिटार्डेशन निकालनी है और टोटल टाइम निकालना है टेकन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जहाँ से उसने शुरू किया है रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट पे आ गया तो आपने वो डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, फिगर इसकी प्लॉट हुई हुई है, तो ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। तो ये देखें ओ पॉइंट से उसने अपना स्टार्ट लिया है, पार्टिकल ने अपने ओ पॉइंट से स्टार्ट लिया है। स्टार्ट लेने के बाद वो ए पॉइंट पे गया, ए पॉइंट पे जाके उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की विद द एक्सेलरेशन एफ के साथ। ए पॉइंट पे जाने के बाद वो वापस बी पॉइंट पर आ गया, ये उसकी रिटार्डेशन है। उस रिटार्डेशन को हमने उसका नाम दे दिया आर, नाम है उस रिटार्डेशन का, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ए इज़ इक्वल टू आपके पास है ओ से सी टाइम, यानी कि वो ओ से ए तक जब पहुंचता है तो तब उसका टाइम आपके पास आ जाता है T1, और उसके बाद जब सी से बी तक का टोटल टाइम उसका क्या है, ओ से बी तक टी है, ठीक है। तो टोटल टाइम टी है, ओ से सी T1 है, और सी से बी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी टी में से T1 को माइनस कर देंगे तो सी से बी तक का टाइम आपके पास निकल आएगा। और ये मैंने यहाँ पे एक साइड पे भी लिखा हुआ है, ओ से सी टाइम है T1, ओ से बी टी है, टोटल टाइम्स का टी है, और उसके बाद सी से बी उसने ये माइनस कर देंगे, टी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो दरमियान वाला टाइम आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास ये है आपके पास फ्रॉम द फिगर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब क्या है, अब हमने फ्रॉम द फिगर से हमने ट्राइंगल लेनी है ओ सी ए, ठीक है। ये जो पार्टिकल की मोशन है वो इंक्लाइन प्लेन है, यानी ढलवान है। जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हम लोग दो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक हमारा होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है ओ सी, और वर्टिकल डिस्टेंस इसमें क्या है सी ए, ठीक है। पार्टिकल जो इंक्लाइंड प्लेन में चढ़ रहा है तो हम उसकी मोशन को जो डिस्कस करते हैं तब हम स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। हमें पता है स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा के, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये है स्लोप ऑफ ओ ए लाइन, वो क्या आपको दी हुई है एफ किसके बराबर आ गया, tan थीटा के। tan थीटा हमारे पास आ गया v ओवर T1, इसमें से आपने T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है इन द ट्राइंगल सिमिलरली हम सेम दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे सी ए बी में आपके पास स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी वो क्या है, रिटार्डेशन आर के बराबर है। सिमिलरली वो कैसे आएगा, v ओवर टी माइनस T1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये देखें इस जो पार्टिकल है इसकी मोशन ट्राइंगुलर मोशन की तरह है, ठीक है, ट्राइंगल की तरह मोशन मूव कर रहा है, इसलिए ये जो जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो एरिया कहलाएगा, जितना इस ट्राइंगल का एरिया है वो इसका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द ऑफ द पार्टिकल इन एक्स, ये आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी डिपेंड कर रहा है दो ट्राइंगल्स पे, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ऑफ ओ सी ए और दूसरी ट्राइंगल है आपके पास सी ए बी, ठीक है। तो हम ऐड कर लेंगे दोनों एरियाज़ को, वो एक्स के बराबर आ जाएगा। ये एरियाज़ को ऐड किया है तो आपके पास है ट्राइंगल का एरिया ओ ए सी। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी क्या है T1 और हाइट इसकी क्या है, यानी उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन की है v। इसी तरह ट्राइंगल का एरिया निकालना है ए सी बी का, उसने वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी है v, और उसका एरिया कितना है वो टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस T माइनस T1। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद T1 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया हाफ वी टी। उसके बाद है ये 2x इज इक्वल किसके आ गया वी टी के, तो इसमें t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2x ओवर v। ये टोटल टाइम है उसका रेस्ट टू रेस्ट, यानी कि उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट की, फिर बाद में से अपना जर्नी कंप्लीट करने के बाद फिर उसने रेस्ट पे चला गया, तो ये आपका टोटल टाइम है। अब ये टोटल टाइम t और T1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो ऊपर नज़र आ रही है। T1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे और T की वैल्यू भी, तो आपके पास रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी। रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आ रही है, वी स्केयर एफ ओवर 2xf माइनस वी स्केयर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पार्टिकल्स ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। दोनों पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, बोथ एट द सेम टाइम। दोनों का जो टाइम है वो सेम है, यानी कि वो जो उनकी स्टार्टिंग जर्नी है ना वो सेम है।
एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट द डिफरेंट रेट्स, यानी कि एक जो है वो एक पॉइंट पे जाकर अपने आप को एक्सीलरेट कर लेता है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके पहुंच जाता है, और दूसरा पार्टिकल किसी दूसरे पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लेता है, इसलिए लिखा हुआ है एट द डिफरेंट रेट्स। उसके बाद है द मोशन इज सच दैट द व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v, अगर एक पार्टिकल वेलोसिटी v अटेन कर रहा है एंड इट्स मोशन इज रिट्रेटेड यूनिफॉर्मली, तो उसकी मोशन क्या है, बैक वापस आ जाती है यूनिफॉर्मली। द टू पार्टिकल्स कम टू द रेस्ट सिमिलटेनियसली, यानी दोनों पार्टिकल्स का स्टार्टिंग भी सेम है, इकट्ठा स्टार्ट करते हैं, और रेस्ट में भी सिमिलटेनियसली यानी इकट्ठे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसने कहा है एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते हैं, टोटल x डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यानी कि रेस्ट टोटल उसका डिस्टेंस x है। इफ़ द एक्सलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, उसका एक्सलेशन फर्स्ट पार्टिकल a है एंड द अदर पार्टिकल का एक्सलेशन आपके पास के a/2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है वेयर द टू पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि दोनों पार्टिकल्स अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करते हैं। ये फिगर में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद आपके पास OAC पहला पार्टिकल है जिससे मोशन स्टार्ट की, दूसरा पार्टिकल है OBC, दोनों ने, एक ने ए पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, दूसरे ने बी पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, लेकिन दोनों ने मैक्सिमम सेम वेलोसिटी अटेन की, ठीक है। और उसके बाद जब उसे मैक्सिमम, पहले पार्टिकल ने मैक्सिमम वेलोसिटी की T1 पर और दूसरे ने अब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की T2, ठीक है। अब है ओ से डी तक उसने जब डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका नाम दे दिया x1, और टोटल डिस्टेंस क्या है ओ से बी तक का, वो आपके पास क्या है x2। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, तो DE ये दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों के दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों के जो आपने कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो OA आपके पास, OA आके स्मॉल a और OB आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा a/2। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसकी स्लोप लेंगे, पहले पार्टिकल की स्लोप लेंगे फर्स्ट पार्टिकल की, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल द स्लोप ऑफ द लाइन OA गिव्स द एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन आपके पास क्या a वो किसके बराबर होता है tan थीटा के, θ1, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट्स डिफरेंट है, a पॉइंट अलग है, b पॉइंट अलग है, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी OA के साथ एंगल बनाती है वो θ1 है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस OB के साथ एंगल बनाती है वो θ2 है। तो θ1 हमें पता है वो थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या AD, बेस आपकी क्या है OD, तो AD आपके पास V है और OD आपके पास T1 है, तो आपने वैल्यू पुट की तो T1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप इसने ना फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस निकालेंगे, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल इन द टाइम T1 टू अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी V, तो वही, क्योंकि ये ट्राइंगुलर मोशन है तो इसलिए एरिया जो होगा वही उसका डिस्टेंस होगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस उसकी क्या है OD और हाइट उसकी क्या है AD, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, T1 की वैल्यू आपने ऊपर से निकाल ली, वो क्या है V/A, तो आपके पास क्या निकला है V²/2A। इसी तरह सेकंड पार्टिकल को भी सेम इसी तरह डिस्कस करेंगे, उसकी की स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या है उसकी a/2 है, तो वो tan θ2 आ जाएगा, वो BE/OE है, तो V/T2 आ जाएगा, इसमें से T2 की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम पार्टिकल, आपने दूसरी ट्राइंगल ले ली, तो ट्राइंगल एरिया आ जाएगा OBE, तो आपके पास हाफ BE/OE, तो आपके पास हाफ VT2 आ जाएगा, T2 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, T2 की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास x2 की वैल्यू निकले। आपने क्या निकाला है, दरमियान वाला डिस्टेंस, उसने कहा वो डिस्टेंस निकालें कि उन दोनों में कितना फ़र्क आया है, एक ने अगर x1 पे जाके मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, दूसरा x2 पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन करता है, तो वो कहता है उन दोनों के दरमियान कितने फासले के बाद जाकर उसने दूसरे वाले ने अटेन की, तो वो क्या आ जाएगा x2 - x1, तो x2 - x1 हमने पुट किया, तो आपके पास आ जाएगा V2 V²-V²/2A, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा V²/2A। ये मेरा पहले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से लेकर मैंने 5 क्वेश्चन तक मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गोरी की, उसको फॉलो करके हुए ये आपको सॉल्व करवाए हैं, आपने एज इट इज़ नोट कर लेने हैं, नोट करने के बाद आपने ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला मैं बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।